हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मजबूत क़यादत है। जब हैदराबाद में वो राजा सिंह ने गुस्ताखी की हमारे नबी के शान में, तो 3 महीने वो जेल में था। आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लोग लगातार कोशिश कर रहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की, लेकिन किसी भी रियासत में गुस्ताखे रसूल अरेस्ट नहीं हुआ। हम सड़कों पे भी नहीं निकले, वहां पे हमारी क़यादत मजबूत है, लेकिन वो 3 महीने जेल में निकला। तो अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो जो कोई पुराना एक्टर जिसको आजकल कोई नहीं पूछ रहा था, मिथुन, बोल रहा है कि मुसलमानों को काट के नदियों में बहा देंगे, और वो छोटा रिचार्ज राणे जो बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमको मिटाने निकलोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। हमारा मजहब हमें अमन और सलामती सिखाता है। हमारा मजहब हमें मोहब्बत सिखाता है। हमारा मजहब हमें इंसानियत सिखाता है। हमारा मजहब हमें मुल्क से मोहब्बत और वफादारी सिखाता है। हमारी मुल्क के लिए हमारी जाने कुर्बान। हमारा मजहब दूसरे मजहबों की इज्जत करना सिखाता है। हिंदुस्तान के हर शहरी और हर मजहब के लोगों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा मजहब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाता है। हमारा मजहब ये कहता है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी जुल्म है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ लड़ो। तारीख गवाह है, जब जब मुसलमान जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं, जब जब हम तवक्कुल पे रहे हैं, हमने दुनिया के हर बातिल और जालिम को शिकस्त दिया है। आज वो जो कोई बीजेपी का कैंडिडेट बोल रहा है कि हम मुसलमानों से उनकी दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान और खानखान छीन लेंगे, वो जो कोई पुराना एक्टर जिसको आजकल कोई नहीं पूछ रहा था, मिथुन, बोल रहा है कि मुसलमानों को काट के नदियों में बहा देंगे, और वो छोटा रिचार्ज राणे जो बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमको मिटाने निकलोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत का मुसलमान ये नहीं कहता कि हम मंदिरों में घुसकर हिंदुओं को मारेंगे। भारत का मुसलमान ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं को या दूसरे मजहब के लोगों को काट के नदियों में बहा देंगे। भारत का मुसलमान ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं से उनकी मंदिरें या शमशान घाट खींच लेंगे। हम ये नहीं कहते, लेकिन इसका अगर कोई दूसरे लोग हमारे मजहब पे आते हैं, हमको छेड़ते हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखो। इसका जवाब तो हम जरूर देंगे, और हमारा जवाब है, मेरे भाइयों, याद रखो, इस बात को समझो, हमारे पास बहुत बड़ी एक ताकत है। हमारा जवाब है हमारा वोट। इस हर वो जुल्म के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ हम जवाब हमारा वोट से दे सकते हैं। हम बातिलों को और फिरका परस्त ताकतों को हमारा जवाब वोट से दे सकते हैं, और हम हमारा जवाब वोट से उनको भी दे सकते हैं जो सिर्फ हमारा वोट लेते लेकिन हमको टिकट नहीं देते। जब हमारे मसलों पे बात आती है तो वो खामोश रहते हैं। अगर आज मजलिस जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए, अगर इंशाअल्लाह मजलिस के 8-10 उम्मीदवार जीत जाए तो हमारे बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। हम चाहे तो किसी को तख्त पे बिठा भी सकते हैं, किसी को तख्त से जो है गिरा भी सकते हैं। ये बात याद रखिए आप लोग। आज हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हमारा वोट। बस मैं सलाम करती हूँ महाराष्ट्र की अवाम को, जो आप लोगों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, ठीक उसी तरह 20 तारीख के दिन आप लोगों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। एक रैली हम लोगों ने निकाली, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन एक बात जरूर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि जहां क़यादत हो वहां सड़कों पे निकलने की जरूरत नहीं। आज हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मजबूत क़यादत है। जब हैदराबाद में वो राजा सिंह ने गुस्ताखी की हमारे नबी के शान में, तो 3 महीने वो जेल में था। आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लोग लगातार कोशिश कर रहे
हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की, लेकिन किसी भी रियासत में गुस्ताख रसूल अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हैदराबाद तेलंगाना 3 महीने जेल में था। हम सड़कों पे भी नहीं निकले, वहां पे हमारी क़यादत मजबूत है, लेकिन वो 3 महीने जेल में निकला। तो खुदारा इस बात को समझिए कि अगर हम सड़कों पे निकल जाए तो पूरा हिंदुस्तान तो जरूर हिल जाएगा, लेकिन अगर हम ऐवानों में पहुंच गए तो दुश्मन दिन घर बढ़ जाएंगे। याद रखिए, 20 के दिन पतंग, 23 के दिन जश्न, इंशाअल्लाह।